और वो है इसकी ज्योग्राफी। न्यूजीलैंड इस दुनिया के सबसे ज्यादा जियोग्राफिकली आइसोलेटेड मुल्कों में से एक है। ये साउथ पैसिफिक में वाक़ है, जो दुनिया के बड़े पॉपुलेशन सेंटर से हजारों किलोमीटर दूर है। अगर आप यूरोप, मिडिल ईस्ट या अमेरिकाज में रहते हैं तो न्यूजीलैंड इतना दूर है कि ये कोई असली जगह फील ही नहीं होता। ये किसी वीडियो गेम के बोनस मैप जैसा लगता है, और यही दूरी वो वजह है कि न्यूजीलैंड इतना स्पेशल फील होता है। ये पुरसकून, खामोश और प्रोटेक्टेड है। ऐसा लगता है कि जैसे दुनिया के हंगामे यहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते। लेकिन यही इसका सबसे बड़ा मसला भी है। इस डिस्टेंस की वजह से यहाँ एक बड़ी मॉडर्न इकोनॉमी बिल्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन तकरीबन 5.3 मिलियन है। मतलब ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ सिडनी की पॉपुलेशन तकरीबन इतनी ही है। तो न्यूजीलैंड बेसिकली एक पूरा मुल्क है जिसकी पॉपुलेशन सिर्फ एक शहर जितनी है। ये बहुत मैटर करता है क्योंकि मॉडर्न इकोनॉमी स्केल पर डिपेंड करती है। बड़ी पॉपुलेशन का मतलब है बड़ी वर्कफोर्स, बड़े कंज्यूमर मार्केट्स, बहुत सी स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रीज और बहुत सी अपॉर्चुनिटीज। छोटी पॉपुलेशन का मतलब है कम कंपनीज, कम जॉब्स, कम इंडस्ट्रीज और कम कैरियर प्रमोशंस। और फिर इसमें आप दूसरा प्रॉब्लम ऐड करें कि न्यूजीलैंड सिर्फ छोटा नहीं है, ये ग्लोबल सप्लाई चेन से बहुत दूर है। दुनिया का ज्यादातर ट्रेड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की शिपिंग लेन से गुजरता है। एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका ग्लोबल प्रोडक्शन और कंजम्पशन को डोमिनेट करते हैं। न्यूजीलैंड इस सब से बहुत दूर है। इसका मतलब ये है कि ऐसी बहुत सी इंडस्ट्रीज जो न्यूजीलैंड में एग्जिस्ट कर सकती थी, वो सिंपली नहीं करती, क्योंकि उन्हें कहीं और रन करना सस्ता और इजी है। यही वजह है कि न्यूजीलैंड की इकोनॉमी बहुत अजीब है। ये बड़ी मैन्युफैक्चरिंग या बड़ी ग्लोबल कॉर्पोरेशंस का मुल्क नहीं बना। इसके बजाय ये एक ऐसा मुल्क बन गया जहां पैसा कमाने के जराए बहुत लिमिटेड है। और ये बात हमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ लाती है। अगर आप गौर से देखें तो न्यूजीलैंड की इकोनॉमी दो मेजर पिलर्स पर खड़ी है। पहला एग्रीकल्चर है और दूसरा रियल एस्टेट है। एक सेक्टर बहुत प्रोडक्टिव है मगर वो ज्यादा लोगों को जॉब्स नहीं देता। दूसरा बहुत से लोगों को जॉब्स देता है मगर एक डेंजरस ट्रैप क्रिएट करता है। तो पहले एग्रीकल्चर से शुरू करते हैं। न्यूजीलैंड दुनिया के सबसे ज्यादा एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव कंट्रीज में से एक है। किसी डेवलप्ड कंट्री के लिए ये बहुत रेयर चीज है। ज्यादातर अमीर मुल्क फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, सर्विसेज और हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग में शिफ्ट हो जाते हैं। न्यूजीलैंड भी शिफ्ट हुआ मगर ये कभी पूरी तरह खेती बाड़ी से पीछा नहीं छुड़ा सका, क्योंकि इसकी जमीन बहुत फर्टाइल है, इसका मौसम कमाल है, यहाँ बहुत पानी है और फिर इसके पास एक ऐसा एडवांटेज है जिसे लोग भूल जाते हैं। न्यूजीलैंड सदर्न हेमिस्फीयर में है। इसका मतलब ये है कि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कंट्रीज के लिए ऑफ सीजन फूड प्रोड्यूस कर सकता है। जब यूरोप में सर्दियां होती